गौर निताय राधा गिरिधारी जी की जय। पेड़ के ऊपर जाके देखे वो बट पत्ता होता है ना, उसका ऊपर बाल गोपाल सोते हुए उनका अंगूठी को चूसते थे। हाँ, पाँव का अंगूठी ना, हाथ का अंगूठी ना, पाँव का अंगूठी को चूसते। अच्छा ठीक है। तो जब मार्कंड ऋषि गए तो भगवान ने अंगूठी को चूसते थे, उसको छोड़ के मुकुट खोलने लगे। मुगल ऐसा किया तो पूरा मार्कंड ऋषि उसका अंदर में घुस गए। छोटा बच्चा था, उनका अंदर में घुसते हुए मार्कंड ऋषि ने देखे ये अनंत कोटि ब्रह्मांड अंदर में है, पूरा ब्रह्मांड उनका अंदर में है। तो मार्कंड ऋषि ने सोचने लगे इतना छोटा बच्चा का इतना बड़ा पेट हो गया, तो मैं सर देखूंगा कितना बड़ा पेट है। वो चलने लगे और अंत नहीं मिला। तो उधर से एक गला होकर फिर निकल के आए तो लक्ष्मी नारायण को बताए, बोले प्रभु मैं इस धाम पर रहूँगा। तो बोले तुम जाओ इस सरोवर का नीचे तीर पर तुम तपस्या करो। तो अभी भी मार्कंडेय ऋषि रह के उधर तपस्या करते हैं। तो ये मार्कंडेश्वर महादेव होता है। और कितना हुआ, 4 हो गया। नीलकंठेश्वर महादेव, इंद्रद्युम्न सरोवर देखे आप लोग, देखोगे ना इंद्रद्युम्न सरोवर, उनका तट पर नीलकंठेश्वर महादेव होता है। नीलकंठेश्वर महादेव जब इंद्रद्युम्न राजा जब आए सत्ययुग में, तब से महादेव उधर है। स्कंदवर्णन से वर्णन आता है, उसी जगह पर इंद्रद्युम्न महाराज ने वो 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जो मुनि ऋषि देवता लोग आते थे, वो लोग को गाय दान देते थे। सब गाय को इकट्ठा करके खड़ा रखे थे। तो गाय का पैर से दबा हुआ जो एक गड्ढा बन गया, उधर वो लोग पेशाब करते थे। हाँ, और जो राजा ने संकल्प करते थे वो पानी भरते हुए एक तालाब बन गया, उसका नाम है इंद्रद्युम्न सरोवर। हाँ, तो 5 तीर्थ है, एक इंद्रद्युम्न सरोवर, मार्कंडेय सरोवर, श्वेतगंगा, हाँ, और रोहिणी कुंड देखे हुए, हाँ, मंदिर का अंदर है ना, विमला देवी के सामने रोहिणी कुंड है। और श्वेतगंगा है, श्वेतगंगा देखे हुए, देखा नहीं कुछ वो समुद्र जाने के डान तब वो महासागर होता है। श्वेतगंगा इस बार जब जाएंगे, जो सार्वभौम भट्टाचार्य होते हैं उनका घर का पास श्वेतगंगा होता है। इस श्वेतगंगा जो होता है ये त्रेता युग का होता है। त्रेता युग में एक श्वेत राजा थे, वो जगन्नाथ का परम भक्त थे। तो श्वेत राजा ने एक बार बहुत सारी खाना बना के जगन्नाथ को भोग चढ़ाने के गए। तो जगन्नाथ में खाना रखे थे, तो उनने देखा जगन्नाथ का समय देवता लोग सब स्वर्गीय खाना, स्वर्ग लोक से खाना लेके रखा हुआ था। तो श्वेत राजा ने सोचने लगे, वो चिंतित हो गए, अरे स्वर्ग का खाना आ गया, प्रभु मेरा ये मर्त्य लोग का खाना खाएंगे। थोड़ा मन में थोड़ा उनका चिंता आ गया, मर्त्य लोग का खाना खाएंगे। ऐसा सोचते सोचते मंदिर से निकलते थे। फिर ऐसे वापस देखे तो उन्होंने देखा लक्ष्मी देवी बैठते हुए वो स्वर्ग का खाना नहीं देते थे, ये राजा ने जो खाना दिया उसी खाना को देते थे। तो राजा बहुत खुश हो गया। हाँ, ये भगवान स्वर्ग का खाना खाते नहीं, वो किसका खाना खाता है, वो प्रेम का खाना खाता है। हाँ, इसलिए शास्त्र में बताता है, जे भगवान इतना अच्छा से खिलाओ, सोने का थाली में लुची खीरी पूरी खिलाओ, खाते नहीं। वो क्या खाता है ना, प्रेम को खाता है। तो भगवान ने बताया, तुम मेरा इतना प्रिय भक्त हो, तुम मेरा मंदिर का दक्षिण दिशा में एक तीर्थ कुंड बनाओ, इसका नाम होगा श्वेतकुंड। तो उसका नाम हुआ। तो उधर श्वेत माधव आप लोग जाएंगे, उस श्वेत गंगा का किनार पर श्वेत माधव, भगवान ने बताया तुम्हारा नाम पहले, मेरा नाम बाद में रहेगा। इस श्वेत माधव मत्स्य माधव देखेंगे। वो श्वेतकुंड साल में एक बार, एक मुहूर्त के लिए, हाँ, दूध जैसा श्वेत, हाँ, सफ़ेद हो जाता है, इसको श्वेतकुंड बोलता है, श्वेत गंगा।
वो गंगा का साथ उसका संपर्क है। गंगा में पानी बढ़ता है तो सत्यकुंड में सत्यगंगा में पानी बढ़ता है उधर। इसके बारे में ऐसा एक वर्णन है। एक दिन एक पंडा ने सुबह सुबह वो नहाने के लिए गया। वो नहाते डुबकी लगाया, हरि बोल डुबकी लगाया। जो सत्यगंगा की डुबकी लगाया, जब ऊपर उठा वो सत्यगंगा पुरी में नहीं था, वो असली गंगा का किनारे पर आ गया। तो वो तो चकित हो गया, ये कैसा हो गया, मैं पुरी से गंगा में कैसा आ गया, ऐसा सोचता था। एक औरत आया उनके पास, बोला मैं तुमको शादी करूँगा। ये क्या, ये तुम कौन हो? तो हाँ मैं तुमको शादी करना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, पूरी पंडाल लोग पूरी का बाहर किसी को शादी करते नहीं। पूरी पंडाल लोग पूरी का अंदर में शादी करेंगे, बाहर किसी को शादी करेंगे तो जगन्नाथ का सेवा छूट जाएगा। हाँ नहीं नहीं, मैं जगन्नाथ पुरी का पंडा हूँ, मैं तुमको शादी नहीं कर पाऊंगा। तो औरत ने, लड़की ने बताया नहीं नहीं, मैं जगन्नाथ का परम भक्त हूँ। जगन्नाथ कल रात को मेरा जगन्नाथ के पास प्रार्थना था, कैसे आपको सेवा मिलेगा। जगन्नाथ मेरे रात को सपने में आए, बताया तुम काल गंगा के किनारे पर जाओ, जिसको मिलेगा उनको शादी करो तो तुमको मेरा सेवा मिलेगा। तो इनका इच्छा नहीं था, ऐसा बताया तो बहुत दुखी होकर शादी किया। शादी हो गया। हर दिन रात सोचते हैं कि क्या प्रभु, क्या मेरा पाप हो गया, मेरे को पुरी से भगा दिए, तुम्हारा सेवा से मैं अभी वंचित हो गया। बहुत दुखी होकर एक रात उनका पत्नी के साथ बिताया। ठीक है, नेक्स्ट डे सुबह फिर गंगा में नहाने के लिए गया। तो गंगा में जब डुबकी लगा, डूबा तो फिर जब ऊपर आया वो गंगा के नहीं, पुरी में आ गया, वो श्वेता गंगा में आ गया। तो पुरी देख बहुत खुश है, अरे फिर पुरी वापस आ गया, बहुत खुश हो गया। जाके फिर जगन्नाथ का सेवा शुरू कर दिया। ये बात किसी को बताया नहीं, क्योंकि सुनेगा बाहर तक शादी किया उनका सेवा छूट जाएगा, तो किसी को बताया नहीं। तो ऐसा 2-4 साल बीत गया। 2-4 साल के बाद ये पुजारी जगन्नाथ को पूजा करते करके जब जो निकलता था इस सीढ़ी का ऊपर, वो देखा वो जो औरतों का शादी किया वो एक बच्चा लेकर उधर आता है। तो इसको देखते हो पति देवा करके दौड़ने लगा। ये पहचान ला रही तो वही लड़की है, उनका बच्चा भी हो गया। तो बोला पतिदेव, ये पंडल, एक क्या पतिदेव है, मैं तुमको शादी नहीं किया। शादी नहीं किया, तुम तो गंगा का किनारे शादी हो, देखो तुम्हारा बच्चा है, तुम जैसा देखने के लिए ऐसा है। नहीं नहीं नहीं, वो माना नहीं, बोला नहीं नहीं मैं तुमको शादी नहीं किया। वो डरते हैं, हाँ मैनेजमेंट में शादी किया मालूम हो जाएगा तो तुमको भगा देंगे। तो लेकिन ये बात राजा का कान पर चला गया। राजा ने जब सुना तो राजा ने फिर औरतों को बुलाया, तुम आओ। अरे पंडा को भी बताया, क्या सही बात बताओ। तो औरत ने, मैं सही बात नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैं सही बात बताऊंगी तो मेरा स्वामी का जगन्नाथ सेवा करने का अधिकार छूट जाएगा। राजा ने बोला नहीं नहीं, तुम सही बात क्या बताओ। से सब वर्णना किया, मैं कैसा सपना देखा था, मैं दर्शन किया, मेरा साथ एक रात्र थे, हाँ तो सब बताया। तो राजा ने बोला तो तुम शादी क्या तरह उनके साथ। तब भी पंडा नहीं नहीं मैं शादी नहीं किया। तब ये लड़की क्या जब पंडा उनका घर में था ना, उनका वो जो उत्तरी छूट गया था और एक अंगूठी भी छूट गया था, वो दोनों को साथ में लेकर आया था। तो राजा को देखा, देखो झूठा बोलते हैं, झूठ बात बोलते हैं, हाँ ये सब। तब तो वो बाध्य हुआ, अभी क्या करूँ, कि शादी हुआ। मैं सोचता था ये कैसा बात है, इधर डुबकी लगाते हैं उधर निकल जाते, मेरे मन में ऐसा आता था। फिर बाद में मैं सुना ये सही बात है, इसलिए मेरा फिर इसके ऊपर भरोसा आया। तो जगन्नाथ मंदिर में 36 नियोग होता है, 36 वेराइटीज ग्रुप होता है जगन्नाथ सेवा करने के लिए। तो ट्रेडिशनल पारंपरिक होता है, हाँ वो सेवा जिनका जिम्मेदारी वही करेंगे। 5000 लोग सेवा करते हैं। कौन कुकिंग करेगा, कौन पूजा करेगा, कौन सफाई करेगा, सबका सेवा अलग अलग के दिया हुआ है। जो भोग ऑफरिंग करते भोग करेंगे, एक ग्रुप होता है। भोग जिधर रखेंगे उनको पानी देकर धोएंगे, और दूसरा परिवार का लोग करेंगे। भोग कंधे में भर के ले आएंगे, दूसरा लोग होता है। भोग बनाएंगे, दूसरा लोग होता है। जब भोग रेडी हो जाएगा, एक
कैटेगरी का लोग होता है, वो बिगुल बजाएंगे और बोलेंगे ओ महालक्ष्मी प्रभु अभी खाने के लिए रेडी है, भोग भेजो। पूरी मंदिर में कोई सेवा टाइमली नहीं होता है, इसीलिए होता नहीं। वो हेड पुजारी रेडी है, लेकिन वो बिगुल बजाने वाला आया नहीं तो बस बिगुल बजाने रेडी होकर आता था, फिर टटी जाना पड़ेगा, कुछ होगा, वापस 1 घंटा बैठे रहो, पूरा मंदिर सब बंद है, इसीलिए कुछ कोई उधर टाइमली होता नहीं। तो 36 वेराइटी जैसा है। तो वो जो पंडा को तो सेवा मिला, ये लड़का को क्या सेवा मिलेगा? उसको तो सेवा का अधिकार नहीं है। तो पूरी राजा ने एक नया निजोग बनाया सेवा, 37, उनको सावत निजोग बोलते हैं, सावत स्टेप सन, स्टेप सन निजोग। तो उनको सेवा दिया गया। वो परिवार अभी भी है, वो परिवार के लोग अभी भी है। वो श्वेत गंगा का किनारे पर जो श्वेत माधव होता है उधर पूजा करेंगे। और जगन्नाथ मंदिर में एक इनर कोर्टयार्ड और आउटर कोर्टयार्ड होता है, 2 पाचेरी होता है ना, देवाल होता है ना, देवार, एक मेघनाथ देवार होता है, एक कुर्म पाचेरी बोलते हैं। तो बाहर जितना विग्रह होता है ये परिवार का लोग पूजा करते हैं, उसी परिवार के लोग आज भी उधर रहते हैं। ये श्वेत गंगा का ये महिमा होता है। ये तो बहुत साल, हजारों साल पहले की बात है। रिसेंटली चैतन्य महाप्रभु का समय का बात है। चैतन्य महाप्रभु के समय में क्या हुआ, बांग्लादेश में सची देवी करके एक लड़की थी, एक राजा का कन्या थे, सची देवी। हमारा सची माता नहीं, ये दूसरा था। तो बहुत बैरागी थी बचपन से। तो उनका पिताजी मर गए तो साम्राज्य को भार संभालने पड़ता था। तो लेकिन इतना बैरागी तो सब छोड़ के वृंदावन चला गए। वृंदावन जाके हरिदास, कौन सा हरिदास, वो जो वृंदावन में हरिदास होता है ना, जो बंक बिहारी, उनसे दीक्षा ली। उनके दीक्षा लेते हुए तो उनका गुरु जी का निर्देश हुआ, तुम जाओ श्री क्षेत्र धाम पर जाओ, उधर जाके तुम सेवा करो, और धाम छोड़ के बाहर मत जाओ, तुम क्षेत्र संन्यास लेके उधर रहो। तो वो सच्ची माता उधर आए और बहुत अच्छा भक्त थी और इतना अच्छा भागवत कथा करती थी, राजा भी जाते थे सुनने के लिए, पंडित लोग भी जाते थे सुनने के लिए, इतना सुंदर कथा करती थी सच्ची माता। तो एक बार क्या हुआ, बारूणी स्नान का तिथि आया। बारूणी स्नान एक विशेष तिथि होता है, बहुत साल के बाद में एक बार आता है, जो तिथि में गंगा में स्नान करने का बहुत सारी महत्व होता है। लाखों लाखों लोग गंगा में जाते हैं। तो सच्ची माता ने सोचने लगे, उनका इच्छा हुआ थोड़ा मैं गंगा में जाकर नहाऊंगी, लेकिन गुरु का निर्देश है, क्षेत्र छोड़ के जा नहीं पाएंगे। तो बहुत सोचने लगे, बहुत रोने लगे, ओह मेरा भाग्य में नहीं होगा, मैं गंगा स्नान नहीं कर पाऊंगी। तो जगन्नाथ ने स्वप्न में आके बताया, नहीं नहीं, तुमको गंगा जाना दूर जाना जरूरत नहीं है, ये श्वेत गंगा है, उसमें तुम नहाओ, उसमें नहाने से उसी गंगा में नहाने का फल तुमको प्राप्त होगा। तो उसी तिथि जब आया, और रात को मध्य रात्रि को जाके जब श्वेत गंगा डुबकी लगाए तो उनको अनुभव हुआ, एक स्रोत आया, स्रोत आके जोर से स्रोत में उसको क्या किया, टान के ले लिया, टानते हुए ले लिया। तो वो है। तो मध्य रात्रि को जो सिक्योरिटी लोग थे वो लोग सुन पाया, अंदर में बहुत लोग चिल्लाते हैं, बहुत आवाज आता है। तो वो जो सची देवी था वो स्रोत में जाके गंगा के किनारे पर पहुंच गए। उधर बहुत लोग थे, बहुत लोग नहाते थे, सूरज उदय होते थे, सब देखे, नहाए, और बाहर में बहुत आवाज आया। तो क्या इतना मंदिर के अंदर में इतना आवाज क्यों आता है? तो राजा को खबर दिए। तो राजा ने बोले जल्दी जल्दी मंदिर खोल के देखो, कोई चोर डकात घुस गए लगता है। तो दरवाजा खोले, वो सची देवी अंदर में बैठा है। ओ तुम मंदिर में घुसे हुए सब अलंकार चोरी करने के लिए, सारा दिन बैठ के करते हैं हरी हरी, रात को करते हैं धन चोरी, इसीलिए ढुके। तो साथ अरेस्ट कर लिया उसको, उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिए। तो जगन्नाथ ने राजा को स्वप्न में आकर बहुत गुस्सा किया, अरे ये परम भक्त है, वो थोड़ी चोरी करने के लिए इधर आया है, तो कैसा आया है इधर? अरे तुमको मालूम नहीं है गंगा किधर से आता है? गंगा मेरा चरण से आता है।
तो जो डुबकी लगाई श्वेत गंगा में, श्वेत गंगा के साथ गंगा का कनेक्शन है, गंगा का मेरा चरण के साथ कनेक्शन है, इसलिए उससे होकर वो इधर चला आया, हमारा मंदिर में आ गया। तो तुम लोग सब जाओ, काल सब पंडे लोग, राजा सब उसे दीक्षा लो, तब तुम्हारा अपराध मोचन होगा। क्योंकि दीक्षा लेने से किसी का चरण में अपराध होता है तो दीक्षा लेते हैं, इसीलिए ना गुरु शिष्य का अपराध नहीं लेते हैं, गुरु कभी शिष्य का अपराध नहीं लेते हैं। क्योंकि कृष्ण रुष्ट हले गुरु राखिबारे पारे, गुरु रुष्ट हले कृष्ण राखिबारे नारे। गुरु असंतुष्ट हो जाएंगे तो कृष्ण भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गुरु कभी भी शिष्य का ऊपर असंतुष्ट होते नहीं, क्योंकि उनको होपलेस हो जाएगा। तो इसीलिए बताए तुम जाओ, सब उनसे दीक्षा लो। तो सचदेव बोले नहीं नहीं, ये आपका सेवक है, पार्षद है, ये लोग को मैं दीक्षा नहीं पाऊंगा। पंडा लोग गए, हम लोग को दीक्षा दीजिए, तुमको राजा को दीक्षा दूंगी। तो राजा दीक्षा लिया। हाँ, तो राजा दीक्षा ले, कुछ पंडा भी दीक्षा लिए। तो उसी दिन से उनका नाम हुआ गंगा माता गोस्वामिनी। हाँ, ये श्वेत गंगा की इतना महिमा है। आज पुरी में जितना लोग को शवदाह किया जाता है सबको, हाँ, तो सब जाके सब ना कि मुर्दा ना क्या बोलते हैं, डेड बॉडी, सब ओके, सब लोग जितना सब होता है सब सेखन जाता है ना, क्या है सब लोग जो हाँ उधर जाके वो कर्म क्रिया उधर करता है। तो कितना तीर्थ के बारे में बताया मैं, इंद्रद्युम्न सरोवर हो गया, मार्कंडेय सरोवर हो गया, श्वेत गंगा हो गया, रोहिणी कुंड। आप लोग जब जाएंगे रोहिणी कुंड, पानी को ऐसा लोग हाँ सिंचन करते हैं। ये रोहिणी कुंड जब विद्यापति ने आया, वो रोहिणी कुंड का किनारे पर बैठा था। विश्ववसु राजा ने उसको बोला तुम इधर बैठो, मैं थोड़ा फल मूल ले आता हूँ, मैं नील माधव को ऑफरिंग करूँगा। तो बैठा था, तो बैठते हुए देखा एक कौवा वो पानी में गिर पड़ा। तो कौवा गिरते हुए साथ साथ चतुर्भुज रूप धारण करके वो वैकुंठ चला गया। तो विद्यापति ने सोचने लगा, अरे ये तो बहुत अच्छा मौका है, मैं भी इधर छलांग लगाऊंगा एक हाँ, मैं वैकुंठ चला जाएगा। वो जाता था, फिर शून्यवानी हुआ। विद्यापति नहीं, ऐसा मत करो, तुम एक विशेष कार्य के लिए इधर आए हुए। राजा इंद्रद्युम्न उधर फास्टिंग करके उपवास करके बैठा है तुम्हारे लिए, तुम्हारा ड्यूटी करो तुम्हारा। तब हाँ उसे निवृत्त हो गए। तो पानी में जो नहाते हैं साथ साथ चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ चला। और रोहिणी कुंड अभी भी है, उस समय तालाब जैसा था, तो अभी छोटा कुंडा है, उधर नहा नहीं पाएंगे। वो पानी आप लोग जाने से आपके ऊपर ऐसा क्या करेंगे, स्प्रिंकल हाँ हाँ छिटकाते हैं, हाँ स्प्रिंकल करते हैं, छिटाते हैं। लेकिन मैं देखा नहीं कोई चतुर्भुज उधर धारण करके जाता है, कॉलेज हो गया तो काम नहीं करते हैं लगता है लेकिन इतना महिमा होता है। ये रोहिणी कुंड होता है। और महासागर, ये पंचम तीर्थ महासागर, ये महासागर का उत्पत्ति कैसा हुआ इसके बारे में ब्रह्मवैवर्त पुराण में बहुत सारी वर्णना है। ये महासागर का पानी क्या नमकीन हो गया, क्यों, इसका कारण भी वर्णना किया गया है। वो तीर्थ इतना महान होता है, इतना शिष्ट होता है, वो उनको विशेष आशीर्वाद मिला भगवान से। वो जो सप्त समुद्र होता है, ये सप्त समुद्र से गोलक वृंदावन से आते हैं। ये 7 भाई होते हैं। ये किसका लड़का है मालूम है, इनका माँ का नाम मालूम है, विरजा देवी का लड़का है। एक बार विरजा देवी ये लोग श्राप दिए थे, इसको श्राप दिए थे जो तुम जाओ वैकुंठ में, तुम नहीं रह पाएंगे, तुम मर्तलोक में जाओ, तुम्हारा पानी नमकीन हो जाएगा। तो रोने लगे, कृष्ण के पास गए, वैसा माँ मेरे को श्राप दे दिया। तो कृष्ण बोले नहीं तुम चिंता नहीं, तुम जाओ धरती पर, तुम्हारे किनारे पर मैं वास करूँगा, मैं चैतन्य रूप में जब आऊँगा तुम्हारा पानी में मैं नहाऊँगा, तुमको महातीर्थ करके मानेंगे। हाँ, तो इस शास्त्र में वर्णना किया गया, जो लोग जितना पाप करेंगे पूरी जाने से पाप से छुटकारा मिलेगा। अब पूरी में जो पाप करेंगे हाँ, वो समुद्र में नहाएंगे तो पाप से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, इसका महासागर महातीर्थ है। हाँ,
ये पंच तीर्थ होता है। जब पुरी जाएंगे, शास्त्र ने बताया, ये पंच तीर्थ में नहाने के बाद जगन्नाथ को दर्शन करेंगे तो पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। ये पंच तीर्थ को दर्शन करना चाहिए। हम लोग पुरी जाते हैं, जगन्नाथ दर्शन करते हैं, जगन्नाथ को दर्शन करने का तरीका से दर्शन करने से पूर्ण फल प्राप्त होगा। ये पंच तीर्थ में स्नान करने पड़ेगा। पंच शिव को अष्ट शंभु होते हैं, उनको दर्शन करने पड़ेगा। दर्शन करके वो क्षेत्रपाल होते हैं, उनका कृपा प्राप्त करने पड़ेगा। भुवनेश्वर में लिंगराज महादेव होता है, उनका कृपा लेके जो पुरी में प्रवेश करते हैं, उनका पुरी में प्रवेश का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। ये जो साइड इफेक्ट्स है। उधर पंच अष्ट महावीर भी होता है। उधर कानपता महावीर देखे, कानपता महावीर, बेड़ी हनुमान होता है, कानपता महावीर होता है, वर्गी महावीर होता है, गुम्फा महावीर होता है, बहुत सारी चीज है। एक कानपता महावीर आप इस बार जब जाएंगे देखेंगे, बड़ा महावीर हनुमान दक्षिण दरवाजा है ना, उधर खड़ा है, पश्चिम दरवाजा पर है कानपता, कान को ऐसा करके रखा है कानपता। तो एक बार जगन्नाथ ने लक्ष्मी देव को बताया, अरे तुम्हारा पिताजी बहुत आवाज करता है। लक्ष्मी देव का पिताजी कौन है? हाँ, समुद्र ना, समुद्र से उत्पन्न हुई ना, ये इतना आवाज करते हैं, मेरा नींद नहीं आता है। तो उनको बोला आवाज बंद करने के लिए। लक्ष्मी देव ने बोला मैं क्या बोलूँ, तुम बोला के बोला उनको। तो फिर भगवान जगन्नाथ समुद्र को बुलाए, बोले थोड़ा थोड़ा कृपा करके आवाज कम करो, मैं सो नहीं पाता हूँ। तो समुद्र ने बताया आवाज मेरा कैसे कम होगा, तो रात को तो ज्यादा आवाज बढ़ते हैं, तो तुम एक बहुत बड़ा दीवार बनाओ, मैं उसका अंदर में नहीं जाऊंगा, आवाज नहीं जाऊंगा। तो ये मेघनाथ पासेरी जो बाहर जो दीवार बनाया गया, तो जगन्नाथ ने ये हनुमान को बोल रहे तुम इस दरवाजे के ऊपर खड़ा हो, कान पातो, कान को इसे करके रखो, हाँ, इसे मेक श्योर वो आवाज अंदर में नहीं आता है। इसलिए आज भी रात को आप जाएंगे पूरी हर जगह पर, घर का मकान का ऊपर जाओ, आवाज सुन पाए, बहुत आवाज सुन पाएंगे। मंदिर में घुस जाओ, कोई आवाज नहीं आएगा। वो कान पाता हनुमान बैठ के सब रुकते हैं उधर, आवाज अंदर नहीं देता है उसको। और देखे बेड़ी हनुमान, एक प्रसिद्ध स्टोरी आप सुने हुए लगता है। उधर एक दरिया हनुमान थे। दरिया मतलब क्या है? दरिया नाम सुना? दरिया क्या है? समुद्र, सागर होता है ना। तो उस समय क्या होता था ना, बहुत समुद्र का पानी घुस जाता था पूरी में, लोगों को बहुत हैरानी होते थे। तो सब लोग जाकर जगन्नाथ को प्रार्थना कि प्रभु कुछ व्यवस्था कीजिए। तो पानी हर साल आ जाता है, हम लोग बहुत हैरानी होता है। तो जगन्नाथ ने हनुमान को बुलाए, ए तुम उधर खड़ा हो, वो पानी अंदर में घुसना नहीं देना। वो दरिया हनुमान उनका नाम था। तुम देखो समुद्र का पानी अंदर नहीं आना। वो खड़े होकर पूरा बंद कर दिए, पानी नहीं आता था। पूरी लोग बहुत खुश में थे। तो बहुत साल बीत गया। एक टाइम ऐसा हुआ समुद्र का पानी हू कर अंदर घुस गया, सब डूब गया। तो सब पूरी लोगों ने कहे भगवान प्रभु क्या हो गया, पानी आ गया। अरे पानी कैसे आ गया, मैं तो हनुमान को तो बैठा था गाड़ देने के लिए, देखे देखो क्या होता है। वो लोग देखे ना, नहीं अयोध्या में फेस्टिवल हो रहा है, लड्डू खाने के लिए उधर चला गया वो बैठ के। तो जगन्नाथ जाके उसका एकदम बेड़ी देके, बेड़ी होता है ना लोहे का सिकल देके, बेड़ी देके बांध के टांगते इधर ले आए। तो बेड़ी हनुमान अभी उधर बैठा है और उधर पेट में अभी बेड़ी लगा हुआ है, वो बेड़ी हनुमान होता है। ऐसा जगन्नाथपुरी का इतिहास बहुत सारी होता है। श्री क्षेत्र परिक्रमा ग्रंथ आप लोग पाठ करेंगे तो ये सब बहुत महात्मा, जगन्नाथपुरी का धाम का महात्म्य, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सा आवर्त में कौन सा भगवान रहते हैं, अष्ट शंभु, अष्ट महावीर, अष्ट महादेवी किसका प्रोटेक्शन करते हैं, ये बहुत बड़ा साइंटिफिक प्रेजेंटेशन है उधर। ये जगन्नाथपुरी धाम होता है। तो इसीलिए ये जगन्नाथपुरी, द्वारका, वृंदावन और नवद्वीप तीनों धाम का समष्टि है। मैं धाम के बारे में आपको बताया। धाम में से पुरी के साथ श्रेष्ठ होता है और भगवान में भी पुरी श्रेष्ठ है। क्योंकि देखो राम भगवान है, उनका लीला चल रहा है, कृष्ण भगवान है, एक स्वरूप में भगवान का लीला चल रहा है। लेकिन पुरी में भगवान दो स्वरूप में लीला करते हैं।
एक भगवान जगन्नाथ स्वरूप में और एक भक्त चैतन्य महापुरुष स्वरूप में, ये दो स्वरूप में लीला होता है। इसलिए धाम सबसे श्रेष्ठ है, समझते हैं। कृष्ण भगवान तो स्वयं भगवान होता है, ये स्वयं भगवान दो स्वरूप में लीला करते हैं पुरी में। राम वामन नरसिंह ये कृष्ण का अवतार है, जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का अवतार नहीं है, ये कृष्ण ही है। आप लोग सुने हैं हाँ, ये कैसा कृष्ण जगन्नाथ रूप प्राप्त हुए, ये रोहिणी माता वर्णना करते थे। वो राधारानी का विरह, कृष्ण को जब राधारानी का विरह प्राप्त होता है तो ऐसा रूप जगन्नाथ रूप होता है। इनको बोलते हैं राधा विरह विधुरा। जो जगन्नाथ होता है कृष्ण, राधा विरह विधुरा कृष्ण, वो होता है जगन्नाथ। और चैतन्य महाप्रभु राधा का विरह में कृष्ण होता है जगन्नाथ, और चैतन्य महाप्रभु कौन है? हाँ, राधारानी का ना, चैतन्य होता है कृष्ण का विरह में कृष्ण, जगन्नाथ राधा का विरह में कृष्ण जगन्नाथ, और कृष्ण का विरह में कृष्ण वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण का विरह में कृष्ण कैसा होता है? कृष्ण को कृष्ण का विरह कैसा होगा? हो सकता है ऐसा? मेरे आपको हमारा विरह हो सकता है? हो नहीं सकता है ना। लेकिन कृष्ण का विरह कैसा होता है ना? कृष्ण को राधारानी कैसा प्यार करते हैं। कृष्ण तो भगवान है, भक्त भगवान का सेवा करते हैं, भगवान को आनंद लगता है ना। तो भक्त जो भगवान को सेवा करते हैं, भक्त को आनंद होता है ना, होता नहीं? होता है ना। ये कृष्ण को मालूम होता है? मालूम नहीं होता है। तो कृष्ण स्वयं भगवान है, पूर्ण भगवान है। जब कृष्ण द्वारका में रहते हैं वो पूर्ण है, मथुरा में पूर्णतर है, वृंदावन में पूर्णतम होता है। लेकिन वृंदावन में पूर्णतम होने से भी अपूर्ण है। क्यों? न उनका वासना, 3 वासना अपूर्ण होता है। उससे एक वासना होता है, राधारानी मेरा सेवा करते हुए क्या सुख प्राप्त होता है, ये तो मेरे को मालूम नहीं है। अरे मैं भगवान हूँ, मेरे को सब सुख प्राप्त होना चाहिए। तो मेरा भक्त मेरा सेवा करते क्या सुख प्राप्त होता है मेरे को तो मालूम नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने बहुत सारी कोशिश किए लेकिन हुआ नहीं। फिर अंत में उनको ये बुद्धि आया, मैं मेरा भक्त का भाव को अंगीकार करके प्रकट होऊंगा तो भक्त कैसा मेरा सेवा सुख प्राप्त करता है मेरे को मालूम होगा। तो मेरा भक्त में कौन श्रेष्ठ भक्त है? कृष्ण का जितना भक्त है कौन श्रेष्ठ है? राधारानी। इसीलिए राधा भाव द्युति, राधारानी भाव और अंग कांति को लेके वो चैतन्य रूप में आए। क्योंकि जो प्रेम होता है ना, प्रेम में संभोग और विप्रलंब होता है, यूनियन और सेपरेशन। विप्रलंब भाव, विरह भाव। तुम जिसको प्यार करते हो पास में पाके उनका साथ जितना घनिष्ठ हो सकते हो, और जब दूर जाता है वो संपर्क और घनिष्ठ हो जाता है। सब समय सोचते हैं प्रेमास्पद व्यक्ति के बारे में। इसीलिए राधारानी मेरा विरह में कैसा अनुभव करता था, उसको अनुभव करने के लिए कृष्ण भगवान राधारानी का भाव को लेकर चैतन्य महाप्रभु में आए। तो कृष्ण राधा का विरह में जो कृष्ण ये जगन्नाथ है, और कृष्ण का विरह में जो कृष्ण वो चैतन्य महाप्रभु होता है। ऐसा लीला दूसरा धाम पर है। एक साथ भगवान भगवान स्वरूप में आनंद पाता है, लेते हैं, और भक्त स्वरूप में जब रथ यात्रा होता था तो रथ का ऊपर बैठा है जगन्नाथ, और रथ खींचते कौन? चैतन्य महाप्रभु। तो जो बैठा है वही खींचते हैं ना। तो एक स्वरूप में रथ के ऊपर बैठ कर आनंद लेते हैं, और एक स्वरूप में रथ को खींचते हुए आनंद लेते हैं। तब वो असली पूर्ण हो गए ना। द्वारका में तो पूर्ण ही थे, मथुरा में क्या हुआ? पूर्णतर हो गए। वृंदावन में क्या हो गया? पूर्णतम हो गए। पूर्णतम। और ग्रामर में इसका ऊपर और कुछ है? हमारा ग्रामर में पूर्ण है, पूर्णतर है, पूर्णतम, गुड, बेटर, बेस्ट, इसका ऊपर कुछ है? डिजायर ट्रू क्या बोलते हैं?
पूर्णतम और कृष्ण, लेकिन इधर और है कहे। कृष्ण तो द्वारका में पूर्ण हो गए, मथुरा में पूर्णतर हो गए, वृंदावन में पूर्णतम हो गए। पूर्णतम होने से भी 3 वासना पूर्ण नहीं था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु में आए। वो क्या है? ये परिपूर्णतम है। पूर्णा पूर्णता पूर्णतम परिपूर्णतम। परि का मतलब क्या है? परि का संपूर्ण, जो परिधि बोलते हैं ना, परिधि, परिप्रश्ना, परिपूर्णा। हाँ, परि सबसे श्रेष्ठ है। जो गोल होता है ना, पूर्ण परिपूर्ण बोलते हैं ना, इसको परि बोलता है। तो ये सबसे श्रेष्ठ है जिधर भगवान को परिपूर्णता प्राप्त होता है। ये श्री क्षेत्र ऐसी स्थान है जब भगवान को भी परिपूर्णता प्राप्त होता है। स्वयं भगवान कृष्ण का जो अंतिम 2 प्रकाश है, हाँ, ये परिपूर्णतम प्रकाश जगन्नाथपुरी में होता है। इसीलिए ये जगन्नाथपुरी ऐसा एक धाम है जिधर द्वारका है, वृंदावन है, नवद्वीप है, और जिधर भगवान का पूर्णतम, भगवान का परिपूर्णतम लीला इधर चल रहा है। ये जगन्नाथपुरी धाम है। जय जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की, सुदर्शन चक्र की, गौर प्रेमानंदे। तो आज मैं जगन्नाथपुरी धाम के बारे में आपको सूचना दिया। तो काल हम लोग रथ यात्रा संपर्क तो जो लीला हुआ पुरी में, ये बात बारे में बताऊंगा। और परसों जगन्नाथ भक्त वत्सल है, और जगन्नाथ पतित पावन है, और गर्भगंजन है। हाँ, ये 3 जो जगन्नाथ स्वभाव है, मौलिक स्वभाव, वो पतित पावन है, लेकिन गर्भगंजन, गर्भ क्या है? अहंकार। हाँ, इसको खंडन करते हैं। हाँ, पतित पावन, गर्भगंजन, भक्त वत्सल। परसों लीला के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बात तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ निराकार, भगवान निराकार नहीं साकार है। तो शंकराचार्य ने जगन्नाथ को मानते हैं, इतना साकार है, जगन्नाथ को नींद से जगाते हैं। हम लोग जैसा बाथरूम में जाते हैं गामछा पहन के हुए, गामछा पहनाते हैं, उनको नहाते हैं, उनका दांतों तक दांत मांजते हैं। और टूथपेस्ट भी जगन्नाथ का है, कॉलगेट टूथपेस्ट, डाबर नहीं, काम्पर कर्पूर लगाते हैं, टूथपेस्ट है। और क्या जिप्स टंग क्लीनर है उनका। और हफ्ता में एक बार दाढ़ी भी कमाते हैं, दाढ़ी शेविंग होता है जगन्नाथ का। ये इतना पर्सनल है। तो मैं, एक पंडा ने दिया, जगन्नाथ का दातुन ले आया। तो जो ये दातुन जगन्नाथ का मुंह परिष्कार करता है, आपका सर पर लगाऊंगा, सबका दिमाग परिष्कार हो जाएगा। ठीक है। तो सबके लिए महाप्रसाद है, महाराज जी से सब लोग लाइन में लेंगे। पर अभी अपने अपने स्थान पर बैठे, फिर उसके बाद किचन में और एक महाप्रसाद। तो